आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बेतिया से पहली खबर, जहां 12 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। छापेमारी की कार्रवाई लौरिया थाना क्षेत्र व्यापसपुर इलाके में की गई है। छापेमारी में 2 घरों से 12 लड़कियां मिली हैं, जिनमें ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। ये लड़कियां असम, यूपी, पंजाब, बंगाल और गोपालगंज की रहने वाली हैं। लड़कियों को मुक्ति फाउंडेशन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। डायमंड म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा के संचालक रंजीत ठाकुर और शक्ति ग्रुप ऑर्केस्ट्रा के संचालक मुस्कान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हालांकि दोनों मौका का फायदा उठाकर फरार हो गए। लौरिया थाना अंतर्गत क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां से वो पीड़िता तो नहीं मिली, लेकिन 12 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और 2 लोगों को डिटेन किया गया। गाइडलाइन के सहयोग से हमने पूरा ऑपरेशन किया और ये बहुत शानदार ऑपरेशन रहा, जिसमें 12 जो है नाबालिग लड़कियां हमने मुक्त कराई हैं। खगड़िया में सरकारी स्कूल का टीचर शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक का नाम अंजनी कुमार है, जो कोकराहा मिडिल स्कूल में तैनात है। शराब के नशे में शिक्षक स्कूल पहुंचा था, हंगामा कर रहा था। इसकी खबर पुलिस को लग गई। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में उसके शराब पीने की पुष्टि हो गई। पूछे जाने पर शिक्षक ने माना कि वो शाम में शराब पीता है। साथ में तो रजनीकांत गया तो कहा कि शराब पी करके आते हैं यहाँ। शराब आप पिए हैं? नहीं, हम शाम पार्टी हम पिए थे, हम शाम को लगाते हैं। अच्छा, शाम का आप लगाते हैं? हाँ। चूँकि हिरासत में चले गए हैं तो विभागीय नियम के अनुसार उन्हें तत्काल निलंबित करना है और निलंबन के लिए हम लोग प्रखंड नियोजन इकाई को पत्र दिए हैं कि विलम्ब उनको निलंबित करें। निलंबन के पश्चात उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बिहार में शादी समारोह में हथियार लहराना आम बात है। पटना सिटी में एक बार फिर पिस्टल लहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाईपास थाना क्षेत्र की। पटना सिटी के एएसपी ने बताया कि वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पटना के फुलवारी शरीफ में गहनों की दुकान में बड़ी लूट हुई है। 7 की संख्या में आए अपराधियों ने राधेश्याम ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सवाल है कि एक ही इलाके में बार बार लूट क्यों हो रही है। पटना में सरेआम लूट की वारदात, फिर लूट गई गहने की दुकान। लुटेरे चुस्त, पुलिस सुस्त। खुला हुआ आयरन चेस्ट, खुली हुई अलमारी, यहां वहां बिखरे पड़े गहनों के डिब्बे अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। तस्वीरें फुलवारी शरीफ की हैं। फुलवारी शरीफ के नवादा मोड़ इलाके में शाम के 7 बजे गहने की दुकान में लूट हो गई। राधेश्याम ज्वेलर्स के मालिक अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तभी 7 की संख्या में अपराधी आए, कनपट्टी पर पिस्टल सटाते हैं और 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। हम गल्ला पर बैठे हुए थे, वहाँ मेन मेरा सब लॉक था, जो था। सबसे पहले चाबी मारा, यहाँ चाबी कैप्चर में लिया हाथ में। उसके बाद अपने से नहीं खोला तो सब हमसे खुलवा लिया। पिस्टल गिरा लिया था, मारा भी। कितना लोग था? लगभग 6 से 7 लोग था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लड़का उन लुटेरों में से एक है, जिन्होंने घनश्याम ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में लूट की ये पहली वारदात हो। राधेश्याम ज्वेलर्स के बकल में ही 8 नवंबर को दवा दुकान में लूट हुई थी और 9 नवंबर को गहने की दुकान में। बावजूद इसके पुलिस ने लूट की इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया और एक और गहने की दुकान लूट गई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करता है। कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले वहाँ पे कांड हुआ है बाल्मी में, और फिर भी हाथ पे हाथ रख के क्या कर रहा है यहाँ का पुलिस? हाँ, क्या कर रहा है? कहने को पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, फिर भी लूट की वारदातें इस हमले का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल है कि क्या फेल हो चुकी है पटना पुलिस? क्या ध्वस्त हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल?
न्यूज 18 के लिए पटना से अमरजीत की रिपोर्ट। बेगूसराय की भीड़भाड़ वाले इलाके में देर शाम ई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक की है। चश्मदीदों की माने तो मामूली विवाद में अपराधियों ने ई रिक्शा चालक को गोली मारी। इसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पुलिस जांच की बात कह रही है। हाँ, रिक्शा पे ऐसे करके मतलब लेके गया उसको उधर, मरा ये अपने बाइक पे जो है इसका अपना वैल्यू बाइक पे आके ऐसे कि रिक्शा के आगे जाके ऐसे गिरा। तब तक तो हम और थे, पुलिस वाले और थे मेरे साथ में, हम और वो दोनों दौड़ के गए जो क्रॉसिंग करवाते हैं बेगूसराय। यहाँ क्या हुआ? यहाँ लाने के बाद पुलिस जब यहाँ लेके आए तो सर देखे, जाँच वगैरह हुआ तो सर बोले कि पेशेंट खत्म है। वघा के बरवासानी स्कूल में हेडमास्टर नीतू कुमारी के बेटे ने दबंगई दिखाते हुए छात्रों और शिक्षक के साथ मारपीट की है, जिससे लोग काफी नाराज हैं। शिकायत करने के बाद पुलिस पहुंची है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी अंकित फरार हो गया। मामला राजकीय प्राथमिक स्कूल बरवासानी का है। आरोपी के हेडमास्टर के शव पर उसके बेटे ने स्कूल के शिक्षक समरेश कुमार और एक महिला वार्ड सदस्य की पिटाई की। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की है। लोगों का कहना है कि हेडमास्टर का बेटा अंकित कुमार स्कूल में अक्सर गुंडागर्दी करता है। छपरा में पत्नी ने अपने पति की शादी रोक दी। हाई वोल्टेज ड्रामा का मामला छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र के लौवा कला गांव का है। पंकज शाह नाम के शख्स की पत्नी के कुछ बाल पके हुए हैं। सिर्फ इसी वजह से पंकज के घर वाले उसकी दूसरी शादी चुपके चुपके मंदिर में करा रहे थे। तभी पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंच गई। पति पंकज तो फरार हो गया, लेकिन बाकी लोगों को पुलिस थाने ले आई। पूर्वी चंपारण में अवैध तरीके से चल रही प्लास्टिक के ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जहां से लाखों रुपए मूल्य का कच्चा सामान बरामद किया गया। ये फैक्ट्री नगर परिषद के वार्ड संख्या 8 में चल रही थी। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया। हालांकि छापेमारी से पहले फैक्ट्री का संचालक फरार हो गया। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले दिनों सेल्यूलर कंपनी के ड्राइवर को गोली मारने के मामले में 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने गोलीकांड का खुलासा करते हुए बताया कि टावर से डीजल चोरी पर अंकुश लगाने की वजह से गोली मारी गई थी। अपराधियों के पास से 26 किलो 300 ग्राम गांजा, अवैध देसी पिस्टल, गोली और 2 लूटी हुई बाइक बरामद हुई। इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने सदर थाना क्षेत्र में जियो मैनेजर के ऊपर की गई फायरिंग की बात को स्वीकार किया और वहां से पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त की है उसमें भी इनके बारे में साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार 3 बड़े केसेस का, जिसमें फायरिंग इंसिडेंट हुआ और दहशत फैलाने के लिए जियो के मैनेजर के ऊपर जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, उस सभी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को आम। आज का दिन गया के लिए बहुत बड़ा दिन है। गया में सीएम नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ लोकार्पण भी हुआ और गया के करीब 45,000 घरों में गंगा का पानी पहुंचने लगा। कहते हैं भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा को धरती पर लाए। अपने भगीरथ प्रयास से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के पानी को नालंदा के बाद गया और बोध गया तक पहुंचा दिया। गया में सीएम नीतीश कुमार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। हर घर गंगा का जल योजना के शुरू होते ही गया के घरों में गंगा जी का पानी पहुंचने लगा। हमको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम गंगा जल भी पहुंचा दें आप लोगों के उपयोग के लिए, तो मुझे खुशी होगी। आज मुझे सचमुच भीतर से प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के लिए। पहले फेज में गया के 45,000 घरों में गंगा के पानी की सप्लाई शुरू हुई, जिसकी परिकल्पना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में की थी। लेकिन इसको धरती पर उतारना इतना आसान नहीं था। गया के लोगों तक गंगा का जल पहुंचाने के लिए 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, वो भी तब जबकि कोरोना काल चल रहा था। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं आई, अब हर घर में जा रहा है।
साल 2019 में योजना की कल्पना कर दी गई। सीएम नीतीश के इस सपने को पूरा किया जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। 2019 में कैबिनेट की मुहर के बाद जल संसाधन विभाग ने योजना पर काम शुरू किया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने योजना को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया। कोरोना संकट के बावजूद 3 साल के रिकॉर्ड समय में योजना को पूरा कर लिया गया। हर घर गंगा जल योजना पर करीब 4000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। पूर्वज के लिए ला, यही कहा मान्यता है कि अपने पूर्वज के कल्याण के लिए भगीरथ गंगा जी को धरती पर ला। और आप तो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा लाखों लोगों के घर में गंगा जी जाकर के पहुंचा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का सौभाग्य है। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। हर घर गंगा जल की योजना ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है, क्योंकि जिन इलाकों में कोई गंगा जल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वहां नल से गंगा जी का जल अब पहुंच रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गया से विनीता मिश्रा और एलन लीली की रिपोर्ट। घरों तक गंगा जल पहुंचने से महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं ने कहा कि पहले गंगा जल लाने के लिए उन्हें पटना जाना पड़ता था, लेकिन अब घर तक गंगा जल पहुंच रहा है। गंगा जी का पानी गया में आ चुका है और गया में आने के बाद जो है यहाँ के लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और ये देखिए, अभी कुछ ही मिनट पहले जो सीएम थे नीतीश कुमार थे, वो यहाँ पर पहुंचे और खुद उन्होंने नल से पानी चालू करके इसका शुरुआत किया गया है। और लोग अब देख सकते हैं कि जो महिलाएं जो है काफी उत्साह है, यहाँ का जो पानी है वो पी रहे हैं, अपने माथे पर छिट रहे हैं, घर को शुद्ध कर रहे हैं। महिलाओं में काफी उत्साह है, क्योंकि इससे पहले जो महिलाएं जो थी गंगा का पानी के लिए पटना या अन्य जगहों पर जाते थे, लेकिन इसके घर में पानी आ गया। काफी उत्साह, महिलाओं से बात करते हैं, कितना उत्साह है जी? बहुत उत्साह है अपने घर में पानी। अब तो गंगा जी पहले पानी लाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब तो घर में है, तो बहुत खुशी की बात है जी। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब घरेलू यूज करेंगे और घर को शुद्ध भी करेंगे। सबसे पहले तो घर को शुद्ध करेंगे, फिर खुद को शुद्ध करेंगे, उसके बाद घरेलू चीज। कितना उत्साह है? बहुत। नीतीश कुमार हमारे घर में आए, बहुत उत्साह है। गंगा जल पानी आएगा तो बहुत उत्साह है। घर में आया तो शुद्ध होंगे। क्या नाम है आपका? इंदु देवी। कभी सपने में सोचे थे कि गंगा जी का पानी गया में आएगा, अभी घर? नहीं, ऐसे तो नहीं। ये तो हमारे बिहार के सीएम के कारण हम लोग को, ये बिहार वासियों को सौभाग्य हुआ कि वो गंगा जल हम लोग को ये शुद्ध पवित्र जल घर तक मिल पाया। अच्छा, कितना उत्साह है आप में? बहुत खुशी है। सीएम आ गए घर में और गंगा जल भी आ गया। अच्छा, दोनों एक साथ आ गए? हाँ, दोनों साथ आ गए। यही से ज्यादा खुशी लग रहा है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि कुछ लोग समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना है और समाज में भाईचारा कायम रखना है। चक्कर में मत पड़िएगा। हम हर तबके के उत्थान के लिए, कोई किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, महिलाओं के, सबके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करिए। सीएम नीतीश के बयान पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी ने कहा कि पार्टी का एजेंडा विकास है और विकास किसी जाति का नहीं होता। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। आप ठीक कह रहे हैं। आप अपने उप मुख्यमंत्री जी को समझाइए, जो सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी समरस समाज के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है। विकास किसी जाति के लिए नहीं, सभी के लिए होती है। जिस तरह से बिहार में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को आगाज किया है, इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सभी लोगों को मुद्दों के आधार पर राजनीति से जुड़ना होगा। हम बिहार के हर एक इंसान से आग्रह करते हैं, बिहार की जनता से आग्रह करते हैं कि समाज को तोड़ने वाले किसी भी ताकत की दाल बिहार में न गलने दें। बिहार के सभी जिलों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस मनाया गया। रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर में खुद पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मौजूद रहे। चिराग ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने एलजेपी के दोनों गुटों के एक साथ आने के सवाल पर भी जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी और परिवार को चाचा पशुपति पारस ने तोड़ा था, एक करने का फैसला भी उन्हीं को करना है। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर थी कि परिवार को वो एक साथ रखे, और उन्होंने बखूबी रखा भी। उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? मेरे चाचा के ऊपर। चाचा तो परिवार के सबसे बड़े वही थे,
तो ऐसे में भाई परिवार को तोड़ने का भी निर्णय, पार्टी को भी तोड़ने का निर्णय उन्हीं का ही था। और ये निर्णय की परिवार पार्टी एक होती है कि नहीं, ये भी उन्हीं को लेना है। पर वो पहले ही कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर मैं चिराग से कोई समझौता नहीं। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान करार दिया। साथ ही सीमांचल के लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अब सीमांचल में सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे। ओवैसी और MIM कितनी भी कोशिश कर ले, सीमावर्ती इलाके में जो आपसी सौहार्द है उसको बिगड़ने नहीं देंगे। सिर्फ 92 में बैरगाछी में बड़ा कांड हुआ था, उसके पहले और बाद में कभी तनाव नहीं रहा। सांप्रदायिक सौहार्द भी बना के रखना है और जो भड़काने वाले भड़काऊ भाईजान हैं उनकी बात में भी इस इलाके के लोगों को नहीं आना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान सरकार और खासकर नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि लोगों में इतना गुस्सा है कि शायद ही बिहार में ऐसा कोई पंचायत हो जिसे नीतीश कुमार बिना सुरक्षा के पैदल पार कर सकें। मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी अगर सुरक्षा न हो तो शायद भी कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी एक पंचायत को चुन ले, कम से कम जिन पंचायतों में मैं गया हूं या चंपारण की जिन पंचायतों को मैं देख पा रहा हूं, जहां मेरा अनुभव रहा है, इसमें किसी पंचायत में नीतीश कुमार पैदल नहीं चल सकते हैं अगर उनके साथ सुरक्षा न हो या अगर सरकारी हमला न हो। कुड़नी उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा उसी गति से बढ़ता जा रहा है। धुआंधार प्रचार का दौर तो चल ही रहा है, साथ में बयानबाजी भी अपने चरम पर है। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जेडीयू पर जोरदार हमला करते हुए जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और MLC दिनेश सिंह पर सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये चुनाव सिंडिकेट बनाम जनता है। कुड़नी में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बीजेपी के लोगों पर मुकदमा दर्ज करना चाहती है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार अत्याचार करेगी तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की धरती है, हम अत्याचार नहीं चलने देंगे। यहाँ की लड़ाई जनता लड़ रही है, यहाँ की लड़ाई सिंडिकेट बनाम जनता है और जनता जहाँ होती है जीत उसी की होती है। सिंडिकेट की बात बार बार कर रहे हैं, सिंडिकेट में और कौन कौन शामिल है? अरे दिनेश भाई है, दिनेश सिंह, मनोज कुशवाहा और जगेश्वर राय, वैशाली जिला वाला, 3 गो और उससे बहुत है, पता होगा तो और बता देंगे। AIMIM के सरकार तो अनर्थ कर रही है, अच्छा याद दिला दिए। सरकार के यहाँ कुछ लोग जनता को तो धमका रहे हैं, कार्यकर्ता को भी धमका रहे हैं। जनता किसी से डरती है? ये तो सरकार यहाँ भ्रष्टाचार पर उतारू है। सरकार यहाँ बीजेपी के लोगों को समझे ना गलत केस में फंसाने के लिए कई दिन से प्रयास कर रही है। उस गांव में जनता खड़ी हो जाती है, आओ तुम अनर्थ करोगे तो होने देंगे। अरे भाई, और सुनिए, अनर्थ करने के लिए यहाँ अगर राज्य सरकार यहाँ तत्पर है, कमर कस के अगर लोगों के साथ अन्याय करेगा तो यहाँ समझना चाहिए बिहार के सरकार को कि गृह राज्य मंत्री का भी यह धरती है और मैं भी यही हूँ, अत्याचार नहीं होने देंगे। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर दिए गए जेडीयू नेता गुलाम गौस के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि पसमानदा मुसलमान पहले हिंदू थे। गौस जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सही कहा है कि पसमानदा, मैं गांव में भी देखता हूं कि वो पसमानदा पहले छठ करते थे, दोनों मिला जुला। ये कट्टरपंथियों ने समाज में जहर घोलने का काम किया। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वर्ण व्यवसायी से बाइक की लूट की गई है। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की भी खबर है। अपराधियों ने फायरिंग की है दहशत फैलाने के लिए, और स्वर्ण व्यवसायी थे जिन्हें निशाना अपराधियों ने बनाया है। बाइक की लूट की गई है और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की है और हवाई फायरिंग की गई है। कलीमी नगर के पास की यह घटना है, जहां पर स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने निशाना बनाया, डर फैलाने के लिए गोली चलाई, हवाई फायरिंग की है
और बाइक लूटने की कोशिश की। उनतीस नवंबर से राजगीर महोत्सव की शुरुआत हो रही है। वित्त मंत्री विजय चौधरी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 1 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्लेबैक सिंगर शान, ममता शर्मा, सलमान अली और आलोक कुमार भी शामिल होंगे। इसके अलावा महोत्सव में व्यंजन मेला, खादी मेला, पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक राजगीर महोत्सव आयोजित की जा रही है। हालांकि यह कार्यक्रम 7 दिवसीय है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो 3 दिन का ही है। और ये आप देख सकते हैं राजगीर महोत्सव को लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और ख़ास करके जो है कि यहाँ पर राजगीर महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम मनाया जाना है और उसको लेकर जो है तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बताया जाता है कि पहला 29 नवंबर को ममता शर्मा जो गायिका है और बॉलीवुड गायक जो शान है वो आएंगे, और दूसरे 30 तारीख को जो है सलमान अली इंडियन आयल जो विनर है वो आएंगे, और 1 दिसंबर को निजामी ब्रदर्स आलोक कुमार जो कलाकार हैं वो पहुंचेंगे। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से कारपेट लगाने के साथ साथ जो है कुर्सियाँ सरियाँ लगाने के जो है सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर बता दें कि जो है उधर ग्राम श्री मंडप का भी जो है स्टॉल लगाया जा रहा है, और कृषि विभाग से संबंधित जो है सूचना प्रसारण विभाग है उसका स्टॉल है। तो एक तरह से कहा जाए तो सभी तरह का जो है यहाँ पर स्टॉल लगाई जा रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। आगे देखिए जोहार झारखंड। बाग पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटनास्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं।